सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे चट्टान से पानी, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब, उसका 17वां अध्याय की पहली से लेकर 7वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। निर्गमन की किताब, उसका 17वां अध्याय की पहली से लेकर 7वीं आयत तक। चट्टान से पानी। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। अभी कहां पर हैं? रपीदीम में। कहां पर हैं? रपीदीम में है। और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। और जब ये रपीदीम में पहुंचे तो यहाँ एक बार फिर से पानी की समस्या का इनको सामना करना पड़ा। इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। किनको पानी नहीं मिलता है? इजरायलियों को पानी नहीं मिलता है। इजरायलियों को, मंडली को पानी नहीं मिलता है। और ये इजरायली हैं, वो मिस्र से छुड़ा कर लाए हैं। हारून और मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इनको, और ये रन कर रहे हैं कनान देश में जाने के लिए। और अभी ये रास्ते में है और एक रपीदीम में अभी पहुंचे हैं, तो वहां पर इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। आप सिचुएशन को, आप सीन को समझ गए होंगे कि इस समय इजरायली कहां पर है। इसलिए वे मूसा से विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। और सब लोगों जब पानी नहीं मिला तो बोला, पानी को नहीं अफसरी में। तो बोले पानी नहीं तो फिर क्यों टेंशन करो, प्रधान को पकड़ो, चेयरमैन साहब को पकड़ो। चेयरमैन कौन? मूसा। प्रधान कौन? मूसा। और मूसा को जाके बोले, ओढ़ के जो बुजुर्ग थे, बोला मैं पीने को पानी दे। मूसा तुम्हें लेके आया आड़ा मैं रपीदीम में, ठीक है। तो मूसा ने कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? मूसा बोले, मैं मेरे गले क्यों माथा मारो, तुम ये बताओ। पहली वो तो मेरे बात समझ को नहीं दी, ठीक है। किसी की चवन्नी खोजे तो मूसा तो रजाओ, हारून तो रजाओ। अठन्नी खोजे तो उधर रजाओ, है। किसी बुखार चढ़ जाए तो मूसा तो रजाओ। मेरे पास क्यों, मेरे से क्यों माथा मारो, मेरे गले क्यों पंगा लो भाई तुम, और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? और जब प्यास लगी लोगों को, उनके बच्चे भी प्यासे हो गए, उनके पशु भी प्यासे हो गए, तब वे मूसा से कहने लगे, तू हमें प्यासा मारने के लिए क्यों ले आया? देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों से कितना प्यार किया कि उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया, और कितना दुख तकलीफ मिस्र के लोगों को देकर इनको छुड़ा के लाया। जबकि ये लोग है, इनके ऊपर परमेश्वर चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार पे चमत्कार करता जा रहा है, लेकिन इनकी बात में समझ में नहीं आ रही। इनके दिमाग है वो मोटे हो गए हैं, और इनका मन है वो जिस प्रकार फिरौन का परमेश्वर बार बार है वो कठिन कर देता था, उसका मन है वो कठोर कर देता था। और इसी प्रकार इन लोगों का मन अपने आप परमेश्वर के प्रति कठोर हो गया है। इतना चमत्कारी परमेश्वर एक एक सेकंड में चमत्कार कर रहा है, फिर भी एक एक सेकंड में परमेश्वर को बुरा बताने वाले बुरे लोग हैं, जिनको परमेश्वर अपने लोग समझता है। और तब चौथी आयत में कहते थे, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? तो मूसा बिल्कुल परेशान हो गया इन लोगों से, किन जाहिल लोगों का परमेश्वर ने मुझे चेयरमैन बना दिया, प्रधान बना दिया। और मूसा परमेश्वर कहता है, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है, और ये इनका बड़ा गुस्से में, ये मुझे अभी मार भी सकती है, ठीक है। मेरी इज्जत करते हैं ये बात अलग है, लेकिन आगे भी करते रहे, इस बात की इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। ये पत्थर भी मार सके, मेरा थप्पड़ भी मार सके, लठ भी मार सके, उस टाइम में बंदूक को नहीं अगर देनी है, गोली भी मार देते, इतना इनका गुस्सा है वो। मूसा की बात सुनकर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और परमेश्वर कहता है कि कुछ बुजुर्ग लोगों को अपने साथ ले जा, और जिस लाठी को लेकर तूने मिस्र में चमत्कार की थी उसी लाठी को लेकर इनके साथ चल। देख, तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे से आगे जाकर उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा जो कि होरेब की चट्टान है, और तू वहां पर मारना, और तब उसमें से पानी निकलेगा, और तब लोग उसमें से पी सकेंगे। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है हमारे कामों को करवाने के लिए। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हम दुखी हैं, उदास है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जिस समय से हमें प्रार्थना की
हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देता है। ये बात अलग है कि परमेश्वर का कार्य करने का ढंग, तरीका और टाइम अलग अलग है। हम लोगों का टाइम तरीका अलग अलग है। जिस प्रकार अमेरिका के लोगों का जीवन रहन सहन है वो अलग शैली का है, हमारे लोगों का, भारतीयों का अलग तरह से है। अफगानिस्तान के लोग है वो अलग तरह से रहते हैं। नेपाल के लोग है वो मिट्टी पे रहना, सोना, बैठना पसंद करते हैं। तब मूसा ने इजराइल के व्रत लोगों के देखते वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था, अर्थात होरेब पर्वत पर अपनी लाठी मारी थी और उसमें से पानी निकला था। और मूसा ने स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा कर यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है कि नहीं। और मक्का और मदीना भी आजकल कहते हैं, शायद यही नाम हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है मस्सा और मरीबा नाम रखा, क्योंकि लोगों ने यह कहकर यहोवा परमेश्वर की परीक्षा की थी कि यहोवा परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है भी कि नहीं। यदि होता तो हमें प्यासे क्यों मरने देता। शायद परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोड़कर नहीं गया था। परमेश्वर वही था, परमेश्वर उनकी बातें सुन रहा था। आज हमें और आपको भी ये सावधानी बरतनी है। हमें नहीं कहना है कि परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया है। परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है। परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। इसलिए परमेश्वर पर निरंतर भरोसा बनाए रखिए। परमेश्वर आपके लिए सदैव कार्य करता रहता है। आप निरंतर वचनों में बस बने रहिए। परमेश्वर सिर्फ आपसे इतना चाहता है। आज के इन वचनों में मिलते हैं, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक होगा अमालेकियों पर विजय। लेकिन फिलहाल के लिए सबको जय मसीह की।